हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी एंड वीमेन केयर विद ज्योति में। मैं काफ़ी दिनों से बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ रही थी जिसमें मुझे लग रहा था कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियोस बनानी चाहिए डेफिनेटली। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि उनको कंसीव करने में यानी कि प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। कई बार पीरियड मिस हो जाते हैं 10 दिन 12 दिन, तो उनकी जो आशा है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है कि शायद प्रेगनेंसी है। पर जब वो टेस्ट करते हैं तो एक ही, जैसे कि आपको पता है जब आपके पीरियड मिस होते हैं तो आप 1 वीक के बाद टेस्ट करते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो उस प्रेगनेंसी किट पर 2 लाइनें दिखाई देती हैं। बट अगर जो जिनके पीरियड मिस हो रहे हैं और 10 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट का किट यूज़ किया, रिजल्ट किया, तो उसमें आपका जो भी है वो 1 लाइन आती है, जिसकी वजह से वो निराश हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, मैंने अपनी हर वीडियो में ये बात बताई हुई है कि पीरियड मिस होना एक सिम्टम ज़रूर होता है, पर वो उसे पक्का या कंफर्म नहीं करता कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए आपके पीरियड अगर आपके मिस हो जाते हैं तो आपकी प्रेगा न्यूज़ या प्रेगनेंसी किट में 2 लाइनें ज़रूर आनी चाहिए, तब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो जो पीरियड मिस होते हैं उसके बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड मिस हो गए। जैसे सबसे पहला रीज़न यही होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस होना, आपके हार्मोन का उतार चढ़ाव होना, जिसकी वजह से आपके पीरियड मिस हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं, या कई बार 1-1 2-2 महीने नहीं आते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो अब मैं जो पॉइंट पर आ रही हूँ, अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो सबसे पहले अपने पीरियड्स को मॉनिटर का मतलब है उस पर नज़र रखना शुरू कीजिए कि आपके पिछले महीने अगर 25 तारीख को अगर पीरियड आए हैं और आपके नए महीने में यानी कि आपके अगले महीने में पीरियड पहले आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा बाद आ रहे हैं, 25 तारीख से 10 दिन ऊपर आ रहे हैं या बहुत पहले आ गए, तो हम इसको क्या कहेंगे, इर्रेगुलर पीरियड। 2 दिन ऊपर 3 दिन नीचे ये सब चलता है, पर अगर बहुत दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये एक इर्रेगुलर, मतलब कि जो आपके मासिक धर्म है वो नियमित रूप से नहीं आता है, वो उसका नियमित कोई चक्र नहीं है। तो आपको तब डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपके पीरियड ही मिस होंगे, डिले होंगे, तो आपको वो समय पता ही नहीं चल पाएगा जब अंडा फूटा, यानी कि ओव्यूलेशन का टाइम। आपको अगर आपके पीरियड का ट्रैक होगा तो आपको ओव्यूलेशन का टाइम बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो इस चीज़ में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए कि आपके पीरियड ऐसे डिले या मिस या देरी से आते क्यों हैं। तो वो आपको जो भी मेडिसिन देंगी, जो भी आपके टेस्ट कराएंगे, तो वो आपके लिए आपके कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। अब है अगला कि कई बार क्या होता है कि आपकी एज होती है 35 या 34 35, अब 35 साल से ऊपर हैं आप, और अब तब ट्राई कर रहे हैं, सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, शादी लेट हुई है इस वजह से आप फर्स्ट बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो भी आपके कारण होते हैं, जो भी आपके रीजंस होते हैं। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको आपकी एज एक फैक्टर आ जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स हमारी एज के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे आपका बीपी लो रहने लगता है, हाई रहने लगता है, शुगर की प्रॉब्लम आ गई है या थायराइड हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से जो हमारे ये वाले हार्मोन्स हैं उनका ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तब भी आपको प्रॉब्लम आती है अपना प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो आप जब भी आपके एज अगर 30 से ऊपर है या 35 है, शरीर में कोई भी हल्की छोटी मोटी सामान्य दिक्कत है, तो आपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ कर अपना प्रेगनेंसी को प्लान करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो पहले आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, तभी तो आप नेक्स्ट या अपनी पहली प्रेगनेंसी इस एज में प्लान कर पाएंगे। अब हम अगली बात करते हैं कि जो आजकल का जो एक दिनचर्या या रूटीन बन गया है, वो बहुत ही ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग चीज़ है, जो हमारी बॉडी में हर चीज़ को डिस्टर्ब करता है। लाइक आपका जैसे आपका सोने का पैटर्न, रात को बहुत देर तक जाके मोबाइल देखा और सुबह लेट उठे, ठीक है, तो आपका 8 घंटे 6 घंटे भी नहीं हुआ। एक खाने का रूटीन होता है, अगर आपने बहुत लेट नाइट डिनर किया और डिनर में कुछ भी खा लिया, आपने बाहर का कुछ फास्ट फूड खा लिया, घर का खाना नहीं खाया, घर का खाना खाया तो प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉपर डाइट नहीं ली, तब भी आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप खाना नहीं ले रहे। शरीर में जब तक खाना नहीं जाएगा तो आपके हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना शुरू लगा ही रहेगा।
आपने एक्सरसाइज नहीं की, मेडिटेशन, योगा, जो भी आप वॉकिंग, जो भी एक्सरसाइज होती है वो नहीं की, फ्रूट्स नहीं लिए अपनी डाइट में, वेजिटेबल्स नहीं लिए, दूध नहीं लिया, पानी की अच्छी मात्रा नहीं पी, तो इसकी वजह से भी आपके शरीर में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप पहले अपनी डाइट को, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा सामान्य स्तर पर लेकर आइए, फिर जाके आप कंसीव करने का सोचिए। अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और उसके बाद भी आपने सारी चीज़ों को फॉलो अप किया, आपके पीरियड भी रेगुलर आते हैं, आपने डाइट भी अच्छी ली, आपके अंदर कोई भी धूम्रपान, स्मोकिंग, अल्कोहल लेने की कोई भी हैबिट नहीं है, उसके बाद भी आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तभी जाके पता चल पाएगा कि शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोटापा। अगर आपका मोटापा है और आप ओवरवेट है, या वेट से भी वेट आपका जितना है, आपका सामान्य सामान्य से कम वेट है या सामान्य से बहुत ज़्यादा वेट है, तो ओवरवेट होना और बिल्कुल होता है कि वेट आपका कम होना, तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी में एक कारक है, बाधा है कि उसकी वजह से भी आपका कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो अपने वेट को मॉनिटर कीजिए, उसको थोड़ा आप थोड़ा सा अपना डाइट प्लान कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कीजिए, नहीं, आपको खाना खाना है, बट आपको अपने मोटापे को थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद अगर आपका मोटापा शरीर में कम होगा तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो स्थिर हो जाएंगे और आपको कंसीव करने में आसानी होगी। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, मेरा चैनल आपको कैसा लग रहा है, इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे मेरी बहुत हेल्प होगी और मुझे सजेस्ट ज़रूर करना है कि मैं आगे कौन सी ऐसी वीडियोस